वत्तकुल्लाह, और तकवा इख्तियार करो अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह की नाफरमानी से डरो। अब हमें पढ़ाया तो जाता है नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह की नाफरमानी करोगे, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि अगर तुम किसी की टो में लग जाओगे, किसी को बुरे नामों से पुकारोगे, तो ये भी अल्लाह की नाफरमानी। और अल्लाह ने इन सारी ममानियतों का तज़किरा करने के बाद कहा, और डरो अल्लाह की नाफरमानी से। अब इबादात के मकासद ये बताए गए कि ये इबादात अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसलिए रखी ताकि तुम तकवा इख्तियार, यानी वो अल्लाह का डर, अल्लाह की नाफरमानी का खौफ पैदा कैसे होगा, वो उन इबादात के जरिए होगा। और डरना क्यों है अल्लाह की नाफरमानी से? किन नाफरमानियों से डरना है? जो लोगों के साथ मामलात हैं, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी का तान नहीं करना। दो भाई लड़ पड़े, उनमें राजीनामा कराना है, सुलह करा देनी है। अल्लाह अकबर। किसी के बारे में बुरा गुमान नहीं करना, किसी की ग़ीबत नहीं करनी। अल्लाह, ये है, अगर ये करोगे तो तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह की नाफरमानी से बचो। अब ये तकवा कैसे पैदा होगा? ये उन इबादात से पैदा होगा। अल्लाह का कुर्ब आएगा, ये ख्याल पैदा होगा कि कैसे मैंने अल्लाह को राजी रखना है। अब अल्लाह राजी कैसे रहेगा? जब तुम अल्लाह के मखलूक के साथ ऐसा सलूक करोगे जो उनके लिए खैर और नफे का बायस है, ना कि जो उनके लिए खराबी और दिलाजारी का बायस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान। अब आखिर में ये मैंने अर्ज किया ना कि किसी भी आयत मुबारका के आखिर में जब अल्लाह की सिफतें आती हैं तो उन सिफात का तज़किरा पीछे गुजरी हुई बात से होता है। अब इन सारी बातों का तज़किरा करके अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है कि छोड़ दो इन चीजों को, बच जाओ इन चीजों से, अल्लाह से माफी मांग लो, तौबा कर लो। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है, तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन इन बुरी आदतों को छोड़ दो, इनसे जान छुड़ा।